Brought to you by Nova शुद्ध घी। जब जब खाए दिल खुश हो जाए, सदियों का नोवा शुद्ध देसी घी, सपना स्वस्थ भारत का। I love घी। नेताओं के लिए केस मुकदमे तब तक कोई बाधा नहीं बनते जब तक कि सजा न हो जाए। 2 साल की सजा होने पर सदस्यता जाने का डर होता है। केस मुकदमे से बरी हो जाएं तो ये बड़ी उपलब्धि बन जाती है। तमिलनाडु की एनटीके के पार्टी अध्यक्ष सीमन को ऐसे एक मुकदमे में क्लीन चिट मिल गई है। चुनाव से पहले कोर्ट का फैसला सीमन के लिए बूस्टर का काम कर सकता है, जो अपने बयानों को लेकर 70 से ज्यादा मुकदमों का सामना कर रहे हैं। सेंथामिजुन सीमन तमिलनाडु के स्ट्रगलिंग नेता हैं, लेकिन 15 साल पहले तमिल फिल्म इंडस्ट्री छोड़कर फुल टाइम राजनीति में आए थे। किसी राजनीतिक पार्टी में शामिल होने की बजाय उन्होंने नाम तमिलर काची यानी कि एनटीके नाम की पार्टी बनाई। उन्होंने तमिलनाडु में तेजी से उभरती राजनीतिक ताकत, उन्हें नए आइकन के रूप में देखा जाता है। चुनावी राजनीति में सीमन ने अभी तक कोई बड़े झंडे नहीं गाड़े। अग्रेसिव होकर तमिल राष्ट्रवाद की बात करते हैं। तमिलनाडु में बाहरी लोगों हिंदी और श्रीलंका सरकार के खिलाफ बोलते हैं। उन्हें तमिलनाडु का ठाकरे कहा जाता है। सीमन ऐलान कर चुके हैं कि जिस दिन उनकी पार्टी सत्ता में आएगी वो तमिलनाडु के राज्य गीत तमिल थाई वाजथू को हटा देंगे। तमिल संस्कृति के आरोप लगते हैं, लेकिन सीमन कहते हैं कि वो तमिल संस्कृति बचाने का काम कर रहे हैं। लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल ईलम लिट्टे के पक्ष में बोलने के कारण विवादित रहे हैं। 2009 में नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के तहत गिरफ्तार करके जेल भेजे गए। उनकी पार्टी का झंडा तमिल ईलम के झंडे से मिलता जुलता माना जाता है। जेल से निकलने के बाद उन्होंने एनटीके नाम की पार्टी बनाई थी। सीमन जब फिल्मों में थे तब भी पहली सफलता के लिए उन्होंने 15 साल का इंतजार किया था। शायद राजनीति भी कुछ ऐसी ही उम्मीद में आगे बढ़ रही है। आसान नहीं जब तमिलनाडु में बड़े बड़े अलायंस, ढेर सारी छोटी पार्टियां और विजय की टीवी के मैदान में हैं, तब भी सीमन अलायंस के पॉलिटिक्स से एकदम दूरी बनाए हुए हैं। थलापति विजय की पार्टी के कार्यकर्ताओं को गिलहरियों के बच्चे कहते हुए बोले कि एनटीके केवल शेरों का शिकार करेगा, गिलहरियों का नहीं। पलटवार में विजय ने खुद को शेर और सीमन के समर्थकों को गिलहरी के बच्चे बताया। इस लड़ाई से साफ है कि सरकार बनाने के दावे करते हुए सीमन और विजय के बीच एक दूसरे की जगह लेने की लड़ाई जारी है। सीमन ने राजनीति कैंपेन की शुरुआत कांग्रेस के प्रचंड विरोध से शुरू की थी। 2011 के चुनावों में उन 59 सीटों पर प्रचार किया जहां कांग्रेस लड़ रही थी और एक को छोड़कर सारी सीटों पर कांग्रेस की हार हुई। तब वो एआईएडीएमके की मदद कर रहे थे। 2014 के चुनावों तक सीमन ने राजनीतिक विरोध इतना बढ़ा दिया कि तमिलनाडु की हर पार्टी को हराने के लिए काम किया। उनकी अपील बेकार रही। 2016 और 2019 में एनटीके ने अकेले लड़ने का प्रयोग किया, लेकिन सीमन की पॉलिटिक्स जीरो रही। खुद सीमन भी चुनाव हारे। तमिलनाडु में आज तक कोई चुनाव नहीं जीतने के बाद भी सीमन पॉलिटिकल चर्चाओं के सेंटर में रहते हैं। ऐसा इसीलिए कि पार्टी का वोट शेयर लगातार बढ़ रहा है। 2014 के लोकसभा चुनाव एक तरफा डीएमके कांग्रेस के पक्ष में गए, लेकिन सीएम की पार्टी 8% से ज्यादा वोट शेयर लेने में कामयाब रही। 12 सीटों में से हर सीट पर एनटीके उम्मीदवारों को 1 लाख से ज्यादा वोट मिले। 6 सीटों पर एनटीके तीसरे नंबर पर रही। कुछ सीटों पर एनटीके को बीजेपी या एआईएडीएमके से भी ज्यादा वोट मिले। 2021 के चुनाव में सीमन की पार्टी को करीब 7% वोट मिले थे। तब उन्होंने आधी सीटों पर महिलाओं को उम्मीदवार बनाया था। सीमन कहते हैं जिन्हें राजनीति से बाहर किया वही उनके उम्मीदवार हैं। बड़ी पार्टियों को यह शक रहता है कि सीमन की पार्टी छोटी है, लेकिन लाखों वोट इधर से उधर कर सकती है। सीमन की लाइन क्लियर है कि वो किसी पार्टी के साथ अलायंस नहीं करना चाहते। विजय की टीवीके और एआईएडीएमके से एनटीके के साथ अलायंस में इंटरेस्ट दिखाया है, लेकिन सीमन ने क्राइस्ट की कसम खाकर कहा कि वो किसी से अलायंस नहीं करेंगे। सीमन का मानना है कि अगर उन्हें मजबूत बनना है तो अकेले रहकर ही हो सकता है। अगर अलायंस ही करना होता तो बीजेपी के साथ 15 साल पहले अलायंस कर लिया होता। बीजेपी से इसीलिए नाराज रहते हैं कि वो 0.25% या
5% वोट शेयर वाली पार्टियों से बात करती है, लेकिन 8% प्लस वाली एनटीके से नहीं। सीमन की लाइन है कि अगर ताकतवर पार्टी के लोगों से ही हाथ मिलाऊंगा तो लोग मुझे गरीब, छोटा और कमजोर समझेंगे। तमिलनाडु के ही आईपीएस अफसर वी वरुण कुमार ने सीमन पर मानहानि का केस किया था। मद्रास हाई कोर्ट की मदुरै बेंच की जज जस्टिस एल विक्टोरिया गौरी ने माना कि आईपीएस और डीआईजी वी वरुण कुमार ने सीमन से निजी दुश्मनी यानी कि पर्सनल वेंडेटा के लिए कानून का गलत इस्तेमाल किया। कोर्ट के जज ने जांच के लिए गलत प्रक्रिया अपनाने के लिए तिरुचि में जुडिशियल मजिस्ट्रेट की भी खिंचाई की। हाईकोर्ट ने अपने अधिकार का इस्तेमाल करते हुए तिरुचि जुडिशियल मजिस्ट्रेट कोर्ट के समन को रद्द कर दिया। डीआईजी वरुण के लिए राहत के लिए वो चाहें तो नए सिरे से केस फाइल कर सकते हैं। तब तक सीमन को राहत यह है कि केस आगे नहीं बढ़ेगा। सारा विवाद तब शुरू हुआ जब जुलाई 2024 में एनटीके कार्यकर्ता दुरई मुरुगन को डीआईजी वरुण ने गिरफ्तार किया था। तब सीमन ने आईपीएस वरुण कुमार पर जाति सूचक कमेंट किए थे। सीमन की बात वरुण कुमार को लग गई और उन्होंने कोर्ट में घसीट लिया। जजमेंट देते हुए जज विक्टोरिया ने कहा कि नेता ब्यूरोक्रेटिक एक्शन की आलोचना कर सकते हैं। शेष भारत की इस रिपोर्ट में इतना ही। इस रिपोर्ट को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं और इस तरह की खबरें आगे भी देखने के लिए बने रहें न्यूज़ तक के साथ। लालू प्रसाद यादव की पार्टी का आप पक्ष रखते हैं, उनसे मुलाकात का कोई एक वाकया जो आप याद करना चाहती हैं और जो आपको हंसाती भी है, गुदगुदाती भी है और जिसे आप हमेशा सहेज कर रखना चाहेंगे? हमेशा जैसे पहली बार मैं गई थी मिलने के लिए उनसे, तो मुलाकात उस तरह से नहीं हो पाई। लालू जी निकल रहे थे तो हम सिर्फ बोले, अपना नाम बोले, प्रियंका भारती, बस इतना बोले। तो फिर बोले लालू जी कि ठीक है भारती, मुलाकात होगी, बस इतना बोले। और फिर मुझे लगता है कि एक सप्ताह बाद ही हम लोग जितने छात्र विंग के यूनिट के लोग थे दोबारा लालू जी से मिलने के लिए गए। उस एक क्षण का, उसे 10 सेकंड का भी उनके भीतर था मन में याद। और लालू जी पता है क्या किए, अचानक से बात कर रहे थे राबड़ी जी से और फोन पे बोले कि अभी भारती आई हुई है जेएनयू से। तो मतलब मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी कि दो मतलब मुख्यमंत्री जो रहे आपस में बात कर रहे हैं, जबकि लालू जी सिर्फ 10 सेकंड के लिए मिले थे और मैंने बस अपना नाम बताया था, उनको याद था। और सिर्फ इतना ही नहीं, मेरे गांव की मतलब फतुहा में एक वार्ड है, एक वार्ड की एक महिला होती हैं, मालो देवी उनका नाम था, दलित समुदाय से आती थी। और लालू जी को उनका नाम याद है, वो बोल रहे हैं कि मालो देवी जीवित है कि नहीं जीवित है। तो और मुझे याद है कि उस महिला का भी बहुत कैरेक्टर असैसिनेशन होता था हमारे गांव में। तो मुझे लगा कि लालू जी मुख्यमंत्री रहे, राज्य संभाला, रेल मंत्री रहे, उसके बाद भी उस वार्ड की उस महिला की तस्वीर उनको याद है। वो महिला आरजेडी से जुड़ी हुई नहीं थी, वो सिर्फ वहाँ कुर्सी लगा करके बैठी रहती थी और लालू जी को याद है कि वो कुर्सी लगा के बैठी रहती थी। मुझे उनकी जो याददाश्त शक्ति है लालू जी की हमेशा प्रभावित करती है। लगता है काश ऐसा हम युवाओं के भीतर भी आ जाए, लेकिन सोशल मीडिया के टाइम में आप जब स्क्रॉल करते हैं तो हमको लगता है कि बहुत फोकस का पावर धीरे धीरे घट भी रहा है। पर वो मेमोरी तो मैं जीवन भर सहेज के रखूंगी कि लालू जी ने कहा राबड़ी जी को भारती आई है।